साथ ये बैकग्राउंड में एंजॉय करती। आलू मटर की लड़ाई हो रही थी कि कौन जाएगा कीमे के अंदर, तो मटरों ने कहा कि हम जाएंगे। यहाँ होती नहीं हूँ क्योंकि न्यूट्रिशन कम। मैं आईफोन यूज़र थी लेकिन मैं उससे बहुत तंग आ गई थी। आलू बुखारे की टाइप है जो जर्मनी में पे ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करते हैं। इस दफ़ा मैंने सोचा मुश्किल से मुझे अंडों का सेक्शन मिला। शुरू में वियर्ड फ्लेवर्स होते हैं, बनाना, टमाटो की कमज़ोरी होगी। जहाँ कोई डब्बा मिला बस उधर ही मैं वहीं पे लेट गई। मैंने भी कहा मैंने लेने लेने लेने। अच्छी बीवी और अच्छी माँ होने जो रोज़ हमारा वीकली ग्रॉसरी का बिल बना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी बेटी सो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना नूडल्स खाऊं और मज़े से बैठ के आराम से एंजॉय करके फ़ैन ऑन करके टीवी देखूं। नेटफ्लिक्स मैंने अपना ऑन किया। शी वाज़ प्रीटी कोरियन ड्रामा मैं देख रही थी। बेटी मेरी दिन में एक ही नैप लेती है, ये वो सो के उठ चुकी थी और मैंने साथ में कुकिंग स्टार्ट की। किचन में ही मैं रखती हूँ अपनी बेटी को साथ, ये बैकग्राउंड में एंजॉय करती है। उसको मैं खेलने के लिए चीज़ें दे देती हूँ। यहाँ पे कीमा बना रही थी मैं, और पहले मैं इंडियन स्टोर से मसाले वगैरह मंगवाती थी पर अब मैंने लोकल मार्केट से लेना शुरू कर दिया क्योंकि इनका मुझे तीखा इतना ज़्यादा नहीं होता और हम लोग ज़्यादा तीखा खाना खाते ही नहीं है। आलू मटर की लड़ाई हो रही थी कि कौन जाएगा कीमे के अंदर, तो मटरों ने कहा कि हम जाएंगे। यहाँ पे मटर फ्रोज़न मिलते हैं या फिर टिन पैक में मिलते हैं। मैं फ़्रोज़न लेती हूँ क्योंकि इनकी न्यूट्रिशन मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी होती है। पेपर डस्टबिन मेरी बेटी उससे खेलना स्टार्ट हुई हुई थी। मैंने उसे मना नहीं किया, उसको मैं इंडिपेंडेंस देती हूँ। ठीक है, जो करना है भाई करो तुम। हाँ, अगर वो डेंजरस काम नहीं कर रही अनटिल अनलेस ड्राई पेपर होता है, कोई इसमें फ़ैट वगैरह नहीं होता, साफ़ सुथरा होता है, इसलिए मैं इसको ये कुछ चीज़ें अलाउ कर देती हूँ। डिश वॉशर से मैंने बर्तन अनलोड किए जल्दी जल्दी क्योंकि हमने ग्रॉसरी करने जाना था, देर हो रही थी ऑलरेडी। यहाँ पे कीमा ऑलमोस्ट भुन चुका था। मैं ज़्यादा भूनती नहीं हूँ क्योंकि न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। कपड़े मैंने निकाले अपने, ये मेरा जलबरी का ड्रेस है। शाम के 6 बज रहे थे, हस्बैंड मेरे ऑफिस से आए, हम लोग फ़ौरन ग्रोसरी निकल गए। पहले मैं आईफ़ोन यूज़र थी लेकिन मैं उससे बहुत तंग आ गई थी, उसका वो एफ़िशिएंट नहीं लगा मुझे। फिर मैंने S24 पे स्विच किया और इसका वीडियो रिज़ल्ट, कैमरा रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। अपने फ़ेवरेट सुपरमार्केट लिडल पे हम पहुँच चुके थे, गाड़ी पार्क की और फिर लिडल यूरोप के काफ़ी मुल्कों में है, इंग्लैंड के अंदर भी है। कार्ट मैंने पकड़ी अपनी और बेटी मेरी अपने बाबा के साथ जा चुकी थी ऑलरेडी। उसने अपनी छोटी वाली बेबी कार्ट पकड़ी और सबसे पहले मैंने प्याज़ों से स्टार्ट किया। इनका रेट आप देख रहे हैं, रेट्स डेली के हिसाब से वीकली चेंज होते रहते हैं। कभी बहुत महंगे लगते हैं, कभी मुझे बहुत नॉर्मल प्राइस में लगते हैं। फ़िलहाल आलू मुझे जो है वो कभी 4 यूरो के मिल रहे हैं, कभी 2 यूरो के मिल जाते हैं। इस वक्त 3.69 यूरोज़ के थे और मैं देख लेती हूँ। ये सारा सब्जियों का सेक्शन है। इसमें ऑलमोस्ट पाकिस्तान जैसी वैरायटी नहीं होती यहाँ पे, लेकिन हर तरह की सब्ज़ी हम खाते भी नहीं हैं, हमारे टेस्ट बड्स उस पे डेवलप नहीं होते। गोभी, ब्रोकली, ज़ुकीनी, बैंगन, ये सब्जियाँ मिल जाती हैं यहाँ पे। और पापरिका 3 रंगों की जिसको हम शिमला मिर्च कहते हैं वो। खीरा मैंने यहाँ से एक लिया। हमें पूरा वीक ये इनफ हो जाता है। ये फ्रूट का सेक्शन है, फ्रूट ऑलमोस्ट हर तरह का मिल जाता है यहाँ पे अमरूद के अलावा, और पाकिस्तानी मैंगोज़ इंडियन स्टोर से मिल जाते हैं। अदरवाइज़ सुपर मार्केट मार्केट में जो आम पड़ा होता है वो इतना। पालक मैंने ली, सुबह नाश्ते में ऑमलेट में यूज़ करती हूँ मैं लाज़मी। ये फ्रूट सेक्शन, दूसरा फ्रूट सेक्शन है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं खुबानियाँ हैं। ये आड़ू की एक फ़ॉर्म होती है नेक्टारिन, वो बड़े मज़े के मीठे-मीठे होते हैं। दूसरे आड़ू जो हमारे पाकिस्तान में मिलते हैं, आलू बुखारे, फ्लाउमन कहते हैं इनको जर्मन में। और ये आड़ू की 2-3 टाइप्स पड़ी हुई हैं। ये एक आलू बुखारे की टाइप है जो जर्मनी में मिलती है। वाटरमेलन हम ले लें तो हमेशा पछताते हैं, इतना ज़्यादा होता है, हम 2 बंदों से ख़त्म नहीं होता कि मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। बेरीज़ यहाँ पे बहुत तरह की मिलती हैं। ब्लूबेरीज़ हम लोग ज़्यादा लेते हैं। एवोकाडोज़, कीवी, ये हम लोग ज़बरदस्ती। बेकरी सेक्शन ऑलमोस्ट हर सुपरमार्केट में होता है। ब्रेड्स, क्रोसॉन, डोनट्स और डिफरेंट बहुत रश था यहाँ पे। मैं ज़्यादातर जगहों की वीडियोस नहीं बना सकी। अब तक मैंने ये चीज़ें बाय कर ली हुई थी जो वीकली ग्रोसरी में हमारी मस्ट हैव होती हैं। ये डेज़र्ट सेक्शन है, यहाँ पे मूज़, पुडिंग वगैरह होती हैं, लेकिन मुझे इंग्रेडिएंट देखने पड़ते हैं कि हलाल है भी या नहीं। क्रीम चीज़, क्रीम्स, बटर, योगर्ट, फ्लेवर्ड योगर्ट्स, हम लोग यहाँ पे ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करते हैं। इस दफ़ा मैंने सोचा फुल फैट योगर्ट ले लूँ। और मिल्क हम लोग फ्रेश ही लेते हैं। थोड़ा सा पेस्चराइज़ तो होता है ये, लेकिन फ़्रेश होता है। साथ वाले सेक्शन में दूसरा मिल्क होता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में मिल्क पैक होता है ना, जो फ्रिज के बाहर रख सकते हैं। ये फ्रिज के अंदर ही हमें रखना पड़ता है। 6 मैंने लिए, 6 लीटर, यानी कि आप कह सकते हैं वीकली हमारे यूज़ होते हैं। अंडों का सेक्शन ही मुझे नहीं मिल रहा था, इन्होंने रीऑर्गेनाइज़ किया। जैसे बड़ी मुश्किल से मुझे अंडों का सेक्शन मिला। शुरू में गई था, मैंने जो नहीं देखा, ये साइज़ लिखा होता है ऊपर स्मॉल, मीडियम, लार्ज। हम लोग स्मॉल थे तो मैंने 2 कार्टन ले लिए। ये बेबी सेक्शन है, इसमें फ्रूट प्यूरीज, मिल्क और बच्चे का रेडीमेड फूड अवेलेबल होता है। मैंने एज अ स्नैक अपनी बेटी के लिए फ्रूट प्यूरी यहाँ पे लिए, एप्पल। टॉयलेट टिश्यूज़ और किचन टिश्यूज़ हमारे वीकली नहीं होते, मंथली होते हैं, लेकिन ख़त्म हुए हुए थे तो हमने इस दफ़ा ले लिए। मैं इस वक्त मेरी कार्ट कुछ इस तरह दिख रही थी। मैंने काफ़ी चीज़ें
ये भी फ्रोज़न सेक्शन है, इसमें जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं वो पिज़्ज़ाज़ हैं डिफरेंट टाइप के, लेकिन वही बात है कि सिर्फ मार्गरीटा हम खा सकते हैं, बाकी तो इनका हलाल नहीं होता, या फिर कोई वेज जूसेस फ्रिज सेक्शन में भी होते हैं, जो फ्रेश जूसेस होते हैं 100% उसमें फ्रूट ही होता है, कोई और मिक्सिंग नहीं होती, एक्स्ट्रा शुगर नहीं होती। ये फ्रेश जूसेस का सेक्शन नहीं है, लेकिन होता ये भी 100% जूस ही है, लेकिन ये जो काले डब्बों में आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें थोड़ा-सा फ्रूट होता है और बाकी सारा नेक्टर होता है, जैसे अपना नेस्ले पाकिस्तान में मिलता है। डिफरेंट वियर्ड फ्लेवर्स होते हैं, बनाना, टोमेटो, ये अंगूर का है, ये वाटरमेलन है, जो पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कोई भी शौक से पिएगा। सिरका सेल पे लगा हुआ था, मुझे क्लीनिंग में काफ़ी यूज़ करना पड़ता है, तो मैंने 2 बोतलें ले ली हैं। लिटिल सुपरमार्केट में इतनी वैराइटीज़ नहीं है स्नैक्स की, जैसे बिस्किट्स एंड चिप्स वगैरह, लेकिन गुज़ारा हो जाता है। एक काउफलैंड है, उस पे मैं आपको फिर कभी उसका अब तो मेरी बेटी अब थोड़ी-सी बड़ी हो गई है, मेरे हस्बैंड उसको देखते हैं, लेकिन पहले तो मेरे हस्बैंड इस सेक्शन में आ जाते थे, तो निकलने का नाम नहीं लेते थे। उफ़ अल्लाह! हर चीज़ गौर-गौर से देखते थे। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें किस तरह की चीज़ें होती हैं। ये पेचकस और नेल्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं, तो उनको बहुत इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में। घर की और डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी सुपर कभी-कभी बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई होती है, तो मैं अक्सर यहाँ से अपने घर के लिए चीज़ें ले लेती हूँ। कार्पेट्स, बेडशीट्स, बर्तन, कपड़े, यू नेम इट। एंड ये लाइट्स हैं, कुछ लगी हुई थी सेल पे। ये बेबी का सेक्शन है, इसमें बच्चों की बुक्स एंड डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई थी। ये एक ड्रेस था जो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका जो सबसे बिग साइज़ था वो मुझे मेरी बेटी के लिए छोटा लग रहा था, तो मैंने इसको स्किप किया। कार्पेट्स यहाँ पे आए हुए थे इस दफ़ा, ये ट्रॉली वैगन्स जो लगेज के लिए यूज़ होती हैं वो आई हुई थी। फर्नीचर की ये थोड़ी बहुत चीज़ें आई हुई थी। ये अगेन एक बेबी सेक्शन है। स्लीपिंग बैग्स के साथ मैं ज़रूर इन्वेस्ट करती हूँ अपनी बेटी के अंदर। इसके बेनिफिट्स के बारे में एक कभी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। ये स्लीपिंग बैग है। बुक्स मैं लाज़मी देखती हूँ कि किस तरह की आई हुई हैं। अगर लिडल की टॉयज़ वैरायटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी बेटी ने यहाँ पे इस किस्म का एक रखा हुआ था और वो 10 मंथ्स की थी, और अब वो माशाल्लाह 22 मंथ्स की है। 1 साल भरपूर खेला है उसने उसके साथ। अब वो उसे थोड़ा बोर हो गया, तो मैंने पैक करके रख दिया है। ये जो सेक्शंस होते हैं इनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि किस डे में, वीक के किस डे में ये नई चीज़ें आती हैं, ये वीकली चीज़ें आती हैं। आप कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों के बाद दोबारा रिविज़िट करेंगे, अच्छा वो मैं जाके ख़रीद लूँ तो ख़त्म हुई हुई होगी चीज़। तो रिपीट नहीं होती, बहुत रेयर रिपीट होती हैं। मुझे लगता है कि साल में 1 दफ़ा रिपीट ज़रूर होती है चीज़। 4 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे रहते हुए, तो अब मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया है कि अगर एक दफ़ा आपने एक चीज़ मिस कर दी है, तो आप नेक्स्ट ईयर या 1 साल बाद, 1.5 साल बाद वो रिपीट होगी, आप फिर वो उस टाइम खरीद लो। लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं भी होता, कभी-कभी नहीं भी चीज़ रिपीट होती। अगर आप भी मेरी तरह शादीशुदा खातून हैं, तो मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि डब्बे आपकी भी कमज़ोरी होंगी। जहाँ कोई डब्बा मिला बस उधर ही आपकी राल टपकना शुरू होगी कि अब जल्दी से ये खरीद लूँ। बेडशीट्स मैंने आज तक यहाँ से इसलिए नहीं ली क्योंकि इनके जो पिलोज़ होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। मुझे ये इसकी लॉजिक आज तक समझ नहीं। एक अच्छा बेसिक कटलरी सेट मैंने वैसे भी लेना था। मैंने देखा कि आया हुआ है, 15 यूरोज़ का लगा हुआ था फॉर 12 पीपल। मैं वहीं पे लेट गई, मैंने भी कहा मैंने लेने लेने लेने। हस्बैंड मेरे काउंटर पर बिल बनवा रहे थे और मैं अपनी बेटी को लेके बाहर आ गई थी। शी वॉज़ रियली एंजॉइंग द राइड, यू नो। शाम के 7 बज रहे थे, मैं यहाँ पे अच्छी बीवी और अच्छी माँ होने का फ़र्ज़ अदा कर रही थी। और जैसे ही मैं अपने कैमरे का रिज़ल्ट दोबारा देखती हूँ ना, बड़ी खुशी होती है कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की है मैंने S24 में। लेट मी शो यू द बिल। हम लोगों ने 90 यूरो 75 सेंट्स यहाँ पे स्पेंड किए हैं। 15.98 यूरोज़ के मेरे हस्बैंड ने 2 अपने लिए ऑर्गेनाइजर्स लिए थे फॉर हिज टूल्स एंड स्टफ। 20 यूरोज़ के हम लोगों ने कटलरी सेट बाय किया, जो कि हमारा वीकली ग्रॉसरी का हिस्सा नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र आ जाती है तो हम उसको बाय कर लेते हैं। इन 2 चीज़ों को हटा के 49.78 यूरोज़ हमारा वीकली ग्रॉसरी का बिल बना। ये हमारा लास्ट वीक की ग्रॉसरी का बिल है, लेकिन हमारा कुछ फिक्स नहीं है, हमारा हर वीक का चेंज होता रहता है। कभी ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, च्यूस।